Hello everyone, I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. So आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर 13 का. कल मैंने फोटो सिस्टम्स को डिस्कस किया था. फोटो सिस्टम्स क्या थे बेटा? फोटो सिस्टम में एक तो रिएक्शन सेंटर था मेन और उसके साइड में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो ये इधर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो क्या करते हैं, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और मतलब जो मैक्सिमम वेवलेंथ, अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. आज का टॉपिक क्या है? जेड स्कीम एंड कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. क्या है बेटा आज का टॉपिक? जेड स्कीम एंड कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. तो जेड स्कीम या कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होता है? देखो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द टू थिंग्स. ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है बेटा? थैलाकोइड. दिस इज अ सिंगल थैलाकोइड. क्या है ये? एक सिंगल थैलाकोइड है. और जैसे मैंने कल बात की थी, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है बेटा. ये मत समझ लेना कि थैलाकोइड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, नहीं, इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन. और सिंगल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की बाई लेयर. और इस लिपिड बाई लेयर में ही बीच बीच में क्या है? फोटो सिस्टम्स लगे हुए हैं. पहले फोटो सिस्टम 2 आएगा, बाद में फोटो सिस्टम 1 आएगा. फोटो सिस्टम 2 और 1 में क्या डिफरेंस था कि भाई फोटो सिस्टम 2 की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर पे है और फोटो सिस्टम 1 की 700 नैनोमीटर पे है. यही डिफरेंस है मेन. बाकी तो सभी चीज़ें ठीक है, सेम है दोनों की. दोनों के पास क्लोरोफिल ए है, दोनों के पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है नियर बाय 100 to 150. अब देखो, ये जो अंदर स्पेस बचता है इस मेम्ब्रेन के इनसाइड, जो अंदर स्पेस है, इसको बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड. और ये जो बाहर ग्रेना के बाहर वाला, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बट वी कॉल्ड इट बेटा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो अब हमने लाइट रिएक्शन में क्या करना है? लाइट रिएक्शन का काम यही तो है, एटीपी और एनएडीपीएच बनाना, और ताकि उसको डार्क रिएक्शन में यूज किया जा सके. और ये किसके अंदर होता है? ग्रेना में होता है, थैलाकोइड में होता है. तो आज हमको वही सीखना है कि एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन कैसे होती है, और वो किस पे डिपेंड है? कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और जेड स्कीम पे. सो टुडेज टॉपिक इज जेड स्कीम एंड कैमी ऑस्मोटिक. नाउ सी हाउ दिस हैपन. ये होगा कैसे बेटा? अब मैंने यहाँ से ये जो अपना फोटो सिस्टम 2 है इसको बाहर निकाल लिया ताकि आप इजीली इसको समझ सको. तो यहाँ पे क्या होता है? ये रिएक्शन सेंटर है, दिस इज द रिएक्शन सेंटर. इस रिएक्शन सेंटर में पेयर है क्लोरोफिल ए का, हमें पता है. ये क्या करेगा? सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. और कौन सी लाइट को बेटा? फोटो सिस्टम 2 है तो ऑब्वियसली 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा. अब हमने कल क्या सीखा था कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता हो तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया. अब इसको कोई एक्सेप्ट करने वाला है, या तो इसको कोई एक्सेप्ट करने, वरना ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा. तो जो इसको एक्सेप्ट करने वाला है, सबसे पहले जो इसको एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? वो कंपाउंड यहाँ पे है, दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. व्हाट वी कॉल्ड इट? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और वो कौन है यहाँ पे बेटा? फेयोफाइटीन. क्या होएगा वो? फेयोफाइटीन. इसने एक्सेप्ट कर लिया. इसने एक्सेप्ट करके थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में और प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, एक्सेप्ट करके वो उसको दे देगा प्लास्टोक्विनोन को. PQ इज प्लास्टोक्विनोन. प्लास्टोक्विनोन नेक्स्ट मॉलिक्यूल को दे देगा, दैट इज साइटोक्रोम B6. क्या नाम है बेटा उसका? साइटोक्रोम B6. और साइटोक्रोम B6 किसको दे देगा? प्लास्टोसायानिन को, PC. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, मतलब एक ये लगा लो कोई बच्चे हैं वो बॉल को फेंक रहे हैं, और यहाँ पे बॉल क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है. बॉल क्या है? इलेक्ट्रॉन है. और वो उस बॉल को कॉन्टिन्यूसली नेक्स्ट टू नेक्स्ट देता जा रहा है. सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन ने लिया, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 ने लिया, साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसायानिन ने लिया. ठीक है. अब क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का? अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है? क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटो सिस्टम 1. ये नेक्स्ट वाला फोटो सिस्टम है, ये रहा यहाँ पे. तो यहाँ से ये घुमा के इसके पास आ गया.
तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड में क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 का क्लोरोफिल ए इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है। दूसरा, इसके पास भी सनलाइट आ रही है, ये भी एक्साइटेड होता है, और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में हायर एनर्जी लेवल पे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, देयर इज ऑल्सो अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर किसको देता है अपना इलेक्ट्रॉन, फेरेडॉक्सिन को। किसको देगा बेटा, फेरेडॉक्सिन को। आपको इतनी बात समझ आई। देखो बेसिकली हमने करना क्या है, ये जो ल्यूमेन है ना, दिस ल्यूमेन, इस ल्यूमेन को हमने हाइड्रोजन आयन से भरना है। यहाँ पे ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कंटेंट ज़्यादा करना है एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा, ताकि ये ग्रेडियंट बने और उस ग्रेडियंट की वजह से एटीपी सिंथेसिस होंगे। तो सबसे पहले ये सीखो बेटा NADPH कैसे बना। देखो इस डायग्राम पे आ जाओ बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोगों ने। ये यही है, ये यहाँ पे जो मैंने बताया ना अभी, ये यही हो रहा है। यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसायनिन के पास, प्लास्टोसायनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 के ये क्या था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करता है और उसको देता है फेरेडॉक्सिन को। अब ये जो थैलाकोइड है ना, ये थैलाकोइड का ये जो बाहर वाला सरफेस है, यहाँ पे एक एंजाइम है, दैट इज NDP सिंथेटेज। क्या है बेटा, यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको क्या बोलते हैं, NADP सिंथेटेज। NADP सिंथेटेज क्या करेगा, NADPH की सिंथेसिस करवाएगा। अब NADP से NADPH बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक तो H चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए, दूसरा ये एंजाइम चाहिए, और तीसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो इसको यहाँ से इस चेन से मिल जाता है, फोटो सिस्टम 1 ने जो डाउन हिल दिया है फेरेडॉक्सिन को, वहां से मिल जाता है। हाइड्रोजन आयन जो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, यहाँ पे स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, उसको यूज कर लेगा। और एंजाइम यहाँ पे लगाई हुआ है बाहरी सरफेस पे। तो इस NADP से क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज NADP। NADP से क्या बन जाएगा बच्चे, NADPH बन जाएगा। तो देखो हुआ क्या, स्ट्रोमा में ओवरऑल हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन तो यूज होते जा रहे हैं ना, क्या बनाने के लिए, NADPH की फॉर्मेशन के लिए। और देखो क्या होता है, अब इस क्लोरोफिल ए से, इससे तो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन निकले जा रहे हैं, यहाँ पे पहुंच रहे हैं, NADPH बन रहा है। अब बेचारा ये क्या करेगा, ये तो बिल्कुल पूरा लुट गया। अगर इसके सारे इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे तो ये कैसे काम चलाएगा, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इसको, इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है बेटा यहाँ से। ये जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में वाटर मॉलिक्यूल्स टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होएगा, ब्रेक डाउन, H2O विल बी ब्रेक डाउन, किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव, 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे यहाँ पे। आई बात समझ। तो सेकंड थिंग जिससे हाइड्रोजन आयन थैलाकोइड में बढ़ेंगे, ल्यूमेन में यहाँ से बढ़ेंगे, जब वाटर का ब्रेक डाउन होगा तो 2H पॉजिटिव रिलीज होगा। तो 2 चीजें आई समझ बेटा, जिससे ओवरऑल ल्यूमेन के अंदर, थैलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। नंबर 1 कैसे बढ़ी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। नंबर 2 कैसे बढ़ी, NADPH बनाने में स्ट्रोमा के तो यूज हो रहे हैं हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा हो गई और यहाँ पे कम हो गई। थर्ड थिंग क्या होती है बेटा, तीसरा काम क्या होगा, तीसरा क्या होता है, ये जो स्ट्रोमा के हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, पकड़ के प्लास्टोक्विनोन किसको देगा, साइटोक्रोम B6 को। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा रहा है ना, ये साथ में हाइड्रोजन को भी ले लेता है, और फिर हाइड्रोजन को भी साइटोक्रोम B6 को देगा। साइटोक्रोम B6 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दे देगा, इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टोसायनिन को दे देगा, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे भेज देता है, इन द थैलाकोइड ऑफ ल्यूमेन। तो देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं बेटा जिनसे ओवरऑल ल्यूमेन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज़्यादा एज कंपेयर टू स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और तीनों रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना यहाँ पे,
सेकंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये हाइड्रोजन का अपटेक करके ल्यूमेन में भेज रहा है। और थर्ड फॉर्मेशन ऑफ NADPH बाय यूजिंग द स्ट्रोमल हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये बात आई समझ? आई होप आपको आ जानी चाहिए। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ आपको, यहाँ से और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा नोट से। तो लिसन बेटा, NADP synthetase present on outside of the thylakoid membrane and it will take NADP from stroma and convert it into NADPH. How? By taking electron from the electron transport system, NADP synthetase enzyme की हेल्प से, और हाइड्रोजन, और क्या बनेगा बेटा? NADPH, जो कहाँ पे बनेगा? स्ट्रोमा में बनेगा। And by using this hydrogen we decrease the amount of or concentration of hydrogen ion in stroma. Second, ये वही बताया बेटा, 3 reason for hydrogen ion gradient. First, photolysis of water. Second, transport of hydrogen ion from electron transport chain. ये वही है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन लिया प्लास्टोक्विनोन ने, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन को दिया साइटोक्रोम B6 को, और साइटोक्रोम B6 ने कहाँ पे दे दिया? ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड में। एंड थर्ड इज यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन इन स्ट्रोमा टू फॉर्म NADPH। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी जी। अब देखो बेटा, यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज़्यादा। स्ट्रोमा में क्या हो गई? कम। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। अब कोई चीज़ ज़्यादा से हमेशा कम की तरफ आती है ना, तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ल्यूमेन में तो ज़्यादा है, स्ट्रोमा में कम है। तो जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसमें ये मॉलिक्यूल लगा होता है पूरा, इसको बोलते हैं बेटा F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम। क्या बोलेंगे इसको? F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम। ये एक प्रोटीन की तरह लगा लो, एक कैरियर प्रोटीन की तरह, जो हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, मतलब ल्यूमेन से, थैलाकोइड के ल्यूमेन से स्ट्रोमा में ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर ट्रांसफर होंगे ना, F0 F1 पार्टिकल में से इधर से ट्रांसफर होंगे, तो ये जो F1 पार्टिकल है ना, एक्चुअली में ये ATP सिंथेज मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा एंजाइम जो ATP की सिंथेसिस करवा सकता है, ये F1। ये F0 तो होता है बेटा मेम्ब्रेन के अंदर, इंट्रा मेम्ब्रेन, और F1 होता है सरफेस पे मेम्ब्रेन के। तो ये F1 क्या करेगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ेगा। जैसे ये हाइड्रोजन आयन इधर आएंगे, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस हाइड्रोजन की मूवमेंट जब इधर होती है कि उस एनर्जी का यूज करके ये ADP को पकड़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ेगा, और क्या बना देगा? ATP। ठीक है, क्या बन जाएगा? ATP। दिस इज नोन एज द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कि भाई जब कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट होगा तो उस कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट की वजह से प्रोटॉन्स की मूवमेंट, हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है अक्रॉस द F0 F1 पार्टिकल, और उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है? ATP। तो बना ली ना हमने, ATP बना ली और NADPH भी, यही तो प्रोडक्ट थे बेटा लाइट रिएक्शन के। ठीक है, दिस इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो देखो, F0 F1 पार्टिकल जिसको ऑक्सीजोम बोलते हैं बेटा, और F1 क्या है? इट इज एन एंजाइम दैट इज ATP synthetase using the energy of the hydrogen ion, one ADP and inorganic phosphate is captured and will convert into ATP। तो ATP भी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? स्ट्रोमा में। आपको अब मैं अच्छे से एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ। जेड स्कीम, द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई वो स्कीम जिसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम PS2, कहाँ से स्टार्ट होगा? फोटो सिस्टम 2 से। देन अप हिल, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई ना, अप हिल टू द एक्सेप्टर के पास गया। देन डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस चेन में से ऐसे नीचे आया टू PS1, एंड देन फिर से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके ऊपर चला गया टू अनदर एक्सेप्टर, दिस वन, एंड डाउन हिल टू NADP पॉजिटिव, और फिर डाउन हिल आया किसके पास? NADP पॉजिटिव, क्या बनाने के लिए? NADPH। तो जब इसको एनर्जी लेवल को ऐसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो बेटा जेड शेप की स्कीम आती है, लाइक दिस, दिस इज द जेड शेप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। केमियोस्मोसिस आपको समझ ही आ गया होगा। केमियोस्मोसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक मेम्ब्रेन। देखो बेटा, कहीं पे भी ATP बन रहा है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है या यहाँ पे बना है, तो उसके लिए हमेशा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके लिए कहीं भी केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस चल रहा हो, उसके लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के केस में वो मेम्ब्रेन कौन सी है? थैलाकोइड। एक प्रोटॉन का पंप चाहिए, वो प्रोटॉन पंप कौन है? F0 F1 पार्टिकल। और एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट इज डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड,
and in stroma, and ATPase, that is F1 particle. So this is all about today बेटा. I hope आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. एक बार वीडियो अच्छे से देख के, एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, ठीक है, और देन उसको NCERT में से रीड करो, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हो तो, ठीक है. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.